नमस्कार तमाम झारखंड के जनता वासियों को। आखिरकार कल 28 तारीख थी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के द टाइगर हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकल गए। उनकी बेल हुई है हाई कोर्ट में। और खास बात यह है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जस्टिस, हाई कोर्ट के आर मुखो उपाध्याय ने साफ साफ बोला कि कानूनी तौर पे मुझे कहीं नहीं दिख रही है कि सीएम श्री हेमंत सोरेन की कागजी तौर पे कहीं पे कुछ नाम नहीं दिख रही है। और पता है, भारतीय जनता पार्टी ने हद तो तब कर दी कि जब आज से सिटिंग मुख्यमंत्री, पहली बार ऐसी इतिहास में हुई है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को 5 महीना पूर्व चुनाव के समय, जब सांसदों वाली चुनाव हो रही थी, पीएमओ वाली चुनाव हो रही थी, उस समय एक भ्रांत केसेस में ईडी और सीबीआई संचालनकर्ता गृह मंत्रालय, भारत के गृह मंत्रालय से ईडी और सीबीआई संचालन हो रही है। और इस ईडी और सीबीआई के द्वारा 5 महीना पूर्व एक सिटिंग मुख्यमंत्री को भाजपा के प्रेशर में अरेस्ट किया। वैसे भ्रष्ट कर्मचारी ईडी सीबीआई के, जो किसी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर में काम कर रही है, वैसे ईडी सीबीआई के कर्मचारी के प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे झारखंड डिमांड कर रहा। आज सोचने वाली बात है कि कल माननीय हेमंत सोरेन की बेल हुई, जमानत हुई, और जमानत उनकी इलेक्शन के बाद हो गई। इलेक्शन के समय उनकी अरेस्टिंग हो गई थी, इलेक्शन से पूर्व। भाजपा इसी तरह से सरकार बनाना चाहती है हर जगह, जो कि अब सरकार बन चुकी है। लेकिन आज के डेट में भारत के अंदर विपक्ष भी अब उतना ही मजबूत है। हेमंत सोरेन जी की केस छोटी सी एक जमीन पे 8.8 दशमलव जमीन के ऊपर खरीद बिक्री के ऊपर कुछ केसेस, उनके ऊपर आरोप है कि ऐसा ऐसा खरीद बिक्री कुछ हुआ, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। आप सोच के देखो कितनी शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों के लिए कि आप एक सिटिंग मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री, बैकवर्ड लोगों को आप उठा रहे हो ऐसे करके, छल कपट का सहारा लेके। और आज जब वो कोर्ट से बाहर आ रहे हैं, तो बाहर आने के बाद उनकी एक बयान मुझे याद आ रही है। माननीय हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले सदन के अंदर बोला था, आदिवासी हूं मैं। आदिवासी की कुछ ऐसे बात हुई थी जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला था कि आदिवासी के शरीर में इतनी हड्डी होती है, कहीं ऐसा नहीं ढकेलने से पहले कहीं वो हड्डियां अगर फंस गई तो विश्वास मानो अतरिया फाड़ के मैं निकलूंगा, ऐसा माननीय हेमंत सोरेन ने बोला था। और आज वही हुआ। आज उन्हें हाई कोर्ट के द्वारा बेल मिल गई है, कल के डेट में 28 तारीख को। आज वो अपने परिवार के साथ और पूरे झारखंड के जनता के साथ हैं। और सबसे खास बात है कि 1200 करोड़, 1400 करोड़ माननीय के मित्र लोग, किंगफिशर, मालिया, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, अब तो नाम भी शायद दिमाग से निकल गए। इतने सारे फ्रॉड आ गए हैं बाजार में, मैं किनके नाम नोट करूं। ऐसे लोग 1600 हजार, 1400 हजार करोड़ लिए और भारत में लेके चंपत हो गए, भारत से लेके चंपत हो गए, विदेश भाग गए। और विश्वास मानो आज तक बाल बाका नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए माननीय लोग। और यहाँ पे एक आदिवासी मुख्यमंत्री को पकड़ने के लिए छल कपट का सहारा लेके झूठा आरोप, झूठा केस उनके ऊपर लगा के भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन के पूर्व उनकी अरेस्टिंग की थी। और आज उनकी आजादी बता रही है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक तमाचा है। आज उनकी आजादी बता रही है कि कहीं ना कहीं जो लोग भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे थे कि ऐसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री के साथ यही होना चाहिए, उनके मुंह पे एक तमाचा है। और मैं आज शुभम सिन्हा बोलना चाहता हूं कि ये तमाचा आप याद रखना। कौन कितना भ्रष्ट है, कौन नहीं है, ये आप ज्यादा बढ़िया से जान रहे हो। हमारी जनता जान रही है कि कौन कितने बढ़िया है, क्या नहीं है। आज जो आपने छल कपट और ईर्ष्यापूर्व मात्र राजनीति के लिए एक आदिवासी, दलित, शोषित
मुख्यमंत्री, माननीय सिटिंग मुख्यमंत्री की अरेस्टिंग की थी, उसकी परिणाम स्वरूप आज उनकी बेल हो चुकी है और आगे आने वाले चुनाव में, इस 2024 में विधानसभा चुनाव में आपको पूरे झारखंड के अंदर बहुमत की सीटें लाती दिखेगी। झारखंड की पार्टी जो आप डबल इंजन सरकार बोल के पूरे देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हो, आप सोचिए, एक आदिवासी जनहित बहुलित सरकार माननीय सीएम, पूर्व सीएम हेमंत जी चला रहे थे। उनको एक गैर जिम्मेदारी वाली बिना मतलब वाली केस में फंसा के, और फंसाने के बाद उनको एक जमीन के छोटी सी केस में फंसा के, जहां पे कुछ नहीं मिली, एक कागज नहीं मिला। अगर दम है तो कागज पटक के दिखाओ। मैं बोलना चाहता हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, एक कागज नहीं मिली और वहां पे उन्होंने उनकी अरेस्टिंग की और चुनाव को डिस्टर्ब करने का कोशिश किया। हालांकि मनोदशा उनकी विफल हो गई, क्योंकि खुद माननीय पूर्व सीएम की धर्मपत्नी माननीय ने विधानसभा से सीट निकाला और यह साबित कर दिया गांडे विधानसभा से श्री कल्पना सोरेन के द्वारा कि माननीय के एक एक लोग ताकतवर है झारखंड के अंदर। आपकी छल कपट, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति, भ्रष्टाचारी ईडी, सीबीआई ऐसी एजेंसियों के द्वारा डरा के आप जो करना चाह रहे हो वो देश के अंदर होगी नहीं। कल के डेट में, परसों के डेट में, कल के डेट में मैंने देखा कि विपक्ष के नेता एलओपी मिस्टर राहुल गांधी जी संसद के अंदर बोल रहे थे और मिस्टर स्पीकर ओम बिरला जी उनकी बातों को काटते हुए बोल रहे थे कि नहीं, ये बात यहां पे आप नहीं रख सकते हो। 2 करोड़ स्टूडेंट इस चीज से उन्हें दुख हुआ है, भेद हुआ है। कितने लोग तो शायद अपना जिंदगी जीना भी छोड़ देंगे, और कई करोड़ परिवार। आप बोल रहे हो कि इस चीज का टॉपिक, ये टॉपिक अभी नहीं बात होनी चाहिए। एलओपी से विपक्ष के नेता को बोल रहे हो, पूरे भारत से आवाज आएगी। मिस्टर स्पीकर एंड मिस्टर पीएम, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट दैट यूथ्स आर द main bone of a body, and like that only India youths are the bone of a India mother. इंडियन के यूथ बोन है भारत माता की, और अब भारत माता की रीढ़ की हड्डी कमजोर करने की कोशिश कर रहे। क्या चाहते हैं? युवा पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दें, किसी चीज के बारे में सोचे नहीं और सिर्फ धर्म के बारे में सोचे, और अब धर्म के बारे में उन्हें दिमाग में डाले और डाल के भ्रमित करे। और ऐसे ऐसे लोगों को आप जगह दो जो एक नीट की पेपर 70 बार लीक हुई है पिछले 7 साल में। वैसे कर्मचारी, वैसे अधिकारी को आपने रखा है। 70 टाइम्स नीट की पेपर लीक हुई है, एग्जाम्स की पेपर लीक हुई है। भारत के अंदर ना जाने कितने करोड़ स्टूडेंट इससे अफेक्टेड हुए हैं। लेकिन मिस्टर पीएम, you are not getting our point. What youth are trying to tell you. You will better get our point in the next election when all the youths are unite and give affordable answer to your question that you are not worrying about a NET exams leak. बेदीराम, one of a MP of a UP. बेदीराम एक MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूपी के। काफी सुंदर संबंध है यूपी के चीफ मिनिस्टर से, मैंने सुना है, और पीएम से भी काफी सुंदर संबंध है, और भी बहुत बड़े बड़े लोगों से उनकी संबंध है, सुना है मैंने। और वैसे लोग आज एक्सपोज हो गए हैं, पूरा पेपर लीक कराने का सरगना लेके चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की आपको शर्म नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है शर्म, तो आप शर्म करो। नजर से नजर मिलाने लायक नहीं रहोगे। एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जैसी हरकत आप ऊपर में आप लोगों के शीर्ष स्थान पे बैठे हुए कुछ लोग कर रहे हैं, आने वाले समय में आप देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी नजर मिलाने लायक नहीं रहेंगे इस पूरे भारत के अंदर से। क्योंकि द मोस्ट करप्टेड एंड द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड पार्टी इन दिस इंडिया इज ओनली एन बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। एंड आई वांट टू से दैट इट्स निकनेम इज ऑल्सो बलात्कारी जनता पार्टी। नमस्कार करता हूं मैं तमाम अभिभावक, शब्रूप सारे लोगों को और युवाओं को
हम विपक्ष में रह के आपके लिए आवाज उठाएंगे।